हे विनर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो हैबिट्स जो हाईली स्पिरिचुअल पीपल में होती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी, हैप्पी और ब्लिसफुल बन पाती है। और उनकी ज़िंदगी के हर एरिया को ये हैबिट्स हेल्दी, वेल्दी और सक्सेसफुल बनाती हैं। और हाँ, ये सभी हैबिट्स हर एक इंसान को इनकलकेट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो इन हिज और हर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी का संस्कृत वर्ड है अध्यात्म। अध्यात्म जो ये संस्कृत वर्ड है, ये भी दो संस्कृत शब्दों से मिलकर के बना है, अधि और आत्मन। आत्मा का मतलब हमारी सोल, हमारी स्पिरिट, हमारा ईथर या वो लाइट एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है, जिसको कुछ भी नाम आप दे सकते हो, परमात्मा कहो या कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो आत्मन का मतलब हमारा जो ट्रू सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है। और अधि का मतलब जो विच इज अबव, विच इज एट द हायर लेवल। तो अध्यात्म का मतलब है कि वो आत्मन जो हायर लेवल पर है, यानी हमारा जो हायर सेल्फ है, उसके साथ कनेक्ट करना आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हम कोई भगवान को पालें या नहीं, ये इसलिए चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के ट्रू पर्पस से अलाइन हो सके, अपनी लाइफ को ब्लिसफुल, ब्यूटीफुल बना सके, अपनी जो हमारा ट्रू पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर पावर्स हैं, उनको रियलाइज कर सकें, क्योंकि वो हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके ही हम रियलाइज कर सकते हैं। और जो इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर थोड़ा हायर लेवल पर बढ़ता है इंसान, वो कुछ हैबिट्स की वजह से बढ़ता है, जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली हैबिट जो हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होती है वो ये कि उनका लर्निंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो लर्निंग यानी सीखने का मोड एक्टिवेट होता है, तो सबसे पहला थॉट जो उनके माइंड में आता है वो ये होता है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। एक कोई बहुत फेमस फिलोसोफर हुए, वो कहते हैं कि जब मैंने 5 किताबें पढ़ ली थी, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया और मैं सबको बताता था कि मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन जब मैंने 2500 2500 किताबें पढ़ ली, तो उसके बाद मुझे लगा कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। और एक जो स्पिरिचुअल सीकर है, उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आई नो नथिंग, मुझे जानना है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है क्योंकि उसका लर्निंग मोड एक्टिवेट हो गया। और इस लर्निंग मोड के एक्टिवेट होने से जो सबसे पहला थॉट उसके माइंड में आता है कि आई नो नथिंग, ये रुकता कहां पर जाकर है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। और यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जब उसके माइंड में थॉट आता है कि जानने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को तो जाना जाए कि मैं कौन हूं। क्या ये जो नाम है मुझे मिला, ये मैं हूं? क्या ये जो मुझे जेंडर मिला इस धरती पर आकर, क्या वो मैं हूं? क्या जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरा रिलीजन बताया, क्या मैं वो हूं? क्या जो मेरा कलर है उससे मैं डिफाइन होता हूं? हु एम आई? जब ये बॉडी नहीं थी तो मैं कौन था, जब ये बॉडी नहीं होगी तो मैं कौन हूंगा। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी का जो बिगिनिंग है, वो यहां से होता है कि आप जानना शुरू करना शुरू करते हैं। और दूसरी आदत जो हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होती है वो ये कि वो अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि हु एम आई, मैं कौन हूं। और बिलीफ्स एक्चुअल में होते क्या है? बिलीफ्स कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे थॉट्स ही हैं, हमारे विचार ही हैं। सेट ऑफ थॉट्स हैं जिनको हमने सत्य मान लिया हुआ है, जिनको हमने आत्मसात कर लिया हुआ है। जैसे मेरा ये बिलीफ कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, ये एक बिलीफ है, किसी ने मुझे बताया। ये मेरी एनर्जी के साथ बंधा हुआ नहीं है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे होते हैं, वो रिलीजन से थोड़ा सा ऊपर निकल आते हैं। ऊपर निकलने का मतलब क्या है, ये समझो ध्यान से, कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैं जिस घर में पैदा हुआ, उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, या तुम्हारा ये रेस है, तुम्हारा ये कल्चर है, तुम्हारा ये रिलीजन, तुम्हारा ये कंट्री। लेकिन एनर्जी तो इससे बहुत परे की चीज है। एनर्जी का, उस आत्मन का, उस सोल का, उस स्पिरिट का तो कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता। तो वो अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं, तभी वो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे आगे बढ़ पाते हैं। और वो ये देखते हैं कि रिलीजन कोई गलत, रिलीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन रिलीजन हमें मानना सिखाता है, और वो कहते हैं कि मानने से पहले जानना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मानो मत, जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। और यहीं से स्पिरिचुअलिटी का रास्ता निकलता है। तो वो अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हैं, अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं, क्योंकि ये जो सेट ऑफ बिलीफ्स को चैलेंज करना है, ये नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़ता है। पहले पहले क्वेश्चन करता है कि हु एम आई, क्यों है ये ऐसा। पहले क्वेश्चन करता है, फिर उनके आंसर्स ढूंढता है, फिर उनको तोड़ता है, और फिर उन बिलीफ्स को बदलने की ताकत रखता है। तो एक स्पिरिचुअल इंसान जानता है कि जो अनवांटेड, अनहेल्दी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में हो रखी है, उसको मुझे शैटर करना है और उसको रिप्लेस करना है, ताकि मेरी जिंदगी की जितनी भी आउटकम्स हैं आने वाले, वो अनहेल्दी ना हो, अनप्रोडक्टिव ना हो और अनवांटेड ना हो।
थर्ड हैबिट जो हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होती है वो आदत होती है फॉरगिवनेस की, माफ कर देने की। अच्छा, ये एक आदत भी है और ये एक सुपर पावर भी है। अगर मैं सुपर पावर कह रहा हूं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। फॉरगिवनेस का मतलब है दूसरों को माफ करने की ताकत रखना। ये एक बहुत बड़ी पावर है। ये हमारे माइंड का ही बर्डन कम कर रहा होता है। और स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना है तो अपने दिमाग के बोझ को कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का मतलब अधि आत्मा, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, ऊपर जाना है। तो जैसे एक रॉकेट को ऊपर जाना होता है, एक सैटेलाइट को ऊपर जाना होता है, तो वो बड़ा सारा वेट शैटर करता जाता है, छोड़ता जाता है। ठीक उसी तरह हमारे माइंड को अगर लाइट होना है तो सबसे पहले ये जो भार दिमाग में रखा हुआ है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी वजह से सेल्फ पिटी हो रहा है, उसकी वजह से हमारे माइंड में गुस्सा, हेट्रेड, रिजेंटमेंट और अपने ऊपर ही तरस खाने का भाव जो पैदा हो रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हाईली स्पिरिचुअल इंसान इस बात को जान जाता है कि मुझे लाइट बनना है, हल्का होना है, तभी मैं ऊपर उड़ पाऊंगा। और हल्का होने के लिए इस भार को त्यागना पड़ेगा जिसको मैं अपने माइंड में लेकर चल रहा हूं। न सिर्फ ये डिजीज देता है, बल्कि ये जिंदगी में और चीजों पर भी नजर डालने नहीं देता। उसी तरह का माइंडसेट बना करके रख देता है, नेगेटिव वाला। और वो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर है तो उसको ये पता चल चुका है कि पूरी दुनिया एक ही लॉ से चल रही है, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि जो बांटेंगे वही मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो वो ये भी जान चुका होता है कि ये जो मेरी जिंदगी में किसी ने मेरे साथ गलत किया, इसके दो ही कारण थे। पहला तो ये कि शायद कभी मैंने ये उसकी जिंदगी में उसके साथ गलत किया हो, जिसकी वजह से ये वापस मुझे झेलने को या देखने को मिल रहा है। और दूसरा, अगर मैंने गलत नहीं किया, अगर ये मेरा कार्मिक बर्डन नहीं है, तो हो सकता है ये उस हायर स्पिरिचुअल बीइंग ने, उस सुप्रीम पावर ने मेरी जिंदगी में इसलिए दिया हो कि मैं इससे कोई लर्निंग ले सकूं। और ये तो हम सब जानते हैं कि लर्निंग्स एडवर्सिटीज के फॉर्म में ही आती हैं। बड़े बुजुर्ग सियाने बोल गए कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है। और ये बात बिल्कुल सच है। और ये एक हाईली स्पिरिचुअल इंसान जानता है कि फॉरगिव करने से मैं अपने माइंड को लाइट करूंगा, अपने कर्मा के बर्डन को क्लियर करूंगा और जो लर्निंग है उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। एक और आदत जो हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होती है वो होती है सरेंडर कर देने की आदत, सरेंडर कर देने का भाव। अब बहुत सारे लोग सरेंडर को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। उनको लगता है सरेंडर का मतलब है गिव अप कर देना। अगर सरेंडर ही कर दिया तो गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन सरेंडर और गिव अप में, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। गिव अप में आप क्विट कर देते हैं। सपोज आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं आई गिव अप, आई क्विट, मुझसे ही अब नहीं होता, मैं इसको छोड़ देता हूं। लेकिन सरेंडर करने का मतलब काम छोड़ना नहीं है। सरेंडर करने का मतलब कि उससे मिलने वाला जो आउटकम है उससे अपने आप को डिटैच कर लेना। और यही सरेंडर का जो भाव है, ये श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तवे कर्मण्य, की कर्म तुम्हारे अधिकार में है, मां फलेषु कदाचन, वो जो उसका फल है जो तुम्हें मिलने वाला है वो कदाचित कदापि तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तो यही सरेंडर बोलता है। सरेंडर बोलता है कि अपना कर्म करो, 100% अपने इनपुट पे दो, लेकिन उसके आउटपुट से अपने आप को डिटैच कर लो और सरेंडर कर दो उस सुप्रीम बीइंग पे जिस पे भी तुम विश्वास करते हो। क्योंकि कर्मा अपना काम करेगा। मैंने बोला दुनिया में एक ही लॉ विद्यमान है, वो है द लॉ ऑफ कर्मा, कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जो इनपुट हम डाल रहे हैं, एक इंसान, एक बच्चा चाह रहा है कि मेरे पेपर में 100 मार्क्स आए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 20-20 नंबर के, लेकिन वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट एक करके आया। कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके 100 नंबर आ जाएंगे। शायद इसीलिए बोला जाता है कि वी नेवर गेट व्हाट वी वांट। जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। वी ओनली गेट व्हाट वी डिजर्व। जो हम डिजर्व करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लगता है। तो सरेंडर का भाव लेकर के आइए। ये हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होता है कि मैं अपने इनपुट पे फोकस करूंगा, अपने काम पे फोकस करूंगा, बाकी जो मुझे मिलना होगा इस इनपुट से वो लॉ ऑफ कर्मा मुझे देगा ही देगा। सरेंडर कीजिए और आप देखेंगे कि कई बार जिन चीजों के पीछे भागने से वो हमें नहीं मिलती, लेकिन टोटल सरेंडर कर देने से कई बार वो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में चले आने लगती हैं। एक्सपीरियंस होगा आपको ये, अगर आप इस सरेंडर को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो। और हाँ, मैं जानता हूं कि आप भी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, शायद इसीलिए आप इस वीडियो पर आए, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं, ऐसी और चीजें जो आपको इस जर्नी पर आगे बढ़ा सकें, जिन्होंने मुझे भी हेल्प किया मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हैबिट जो हाईली स्पिरिचुअल पीपल में होती है वो होती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, अवेयरनेस की, अपनी कॉन्शियसनेस को ज्यादा उजागर करने की। और ये शायद वो इकलौती चीज है जो आपको स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा हाई कर सकती है, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करवा सकती है, जिसको एक और नाम हम इसको मेडिटेशन भी देते हैं। लेकिन इसका प्रारूप थोड़ा सा बदल जाता है मेडिटेशन में। कैसे, मैं आपको बताता हूं।
प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में 100% प्रेजेंट हो जाएं। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि हम ब्रश कर रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में विचार चल रहे हैं, हम नहा रहे हैं हमारे माइंड में विचार चल रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं ऑटो पायलट पे हो रहा है, सब कुछ ऑटो पायलट पे, सब हमारे ब्रेन ने ऑटोमेटिकली वो सीख लिया हुआ है करना, लेकिन हमारे थॉट्स कहीं और जा रहे हैं, कहीं और की बातें इधर से कुछ टुकड़ा जोड़ रहा है, इधर से कुछ टुकड़ा जुड़ रहा है। तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, जिस वजह से हम जो भी काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं निकल करके आती, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और चैटर कर रहा होता है। तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर अगर हम ध्यान देने लग जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में मैसिव चेंजेस देखेंगे, रिजल्ट्स में मैसिव चेंजेस देखेंगे। आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप डीप फोकस से उस काम को करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? और हाईली स्पिरिचुअल लोगों की जिंदगी का एक ये पार्ट होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उस मोमेंट में वो प्रेजेंट है, अवेयर है। जैसे अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझ पर ही फोकस करें कि मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है, क्या शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं और वो कैसे आपके दिमाग में आ रहे हैं। आप इस पर ही फोकस करें, बिना किसी थॉट को, एक्स्ट्रा थॉट को अपने ब्रेन में जगह दिए। जो भी काम कर रहे हैं 100% इनपुट जब आप अपना उसमें देते हैं और अपने विचारों को वहां से हटाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी रिजल्ट्स देखेंगे। तो जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे उतना आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ेगी। और हाईली स्पिरिचुअल लोग की एक प्रैक्टिस होती है, आदत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और आप भी क्या मुझे ये प्रॉमिस करेंगे कि आज से आप भी प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस में रह करके हर चीज को अनुभव करेंगे? मेरे को अगर ऐसा है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, हाईली स्पिरिचुअल लोगों में एक हैबिट होती है, वो है हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की आदत। वो ये बात जानते हैं कि अगर मैं खुद को खुशी नहीं दे सकता तो दुनिया की कोई चीज भी मुझे खुशी नहीं दे सकती। और आधे से ज्यादा स्ट्रेस, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने खुद के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया, और वो खुशी जो वो खुद से खुद को दे सकते थे वो बाहर कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, मटेरियल पोजेशंस में ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में ढूंढ रहे हैं कि शायद इस रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो खुशी मिलेगी, शायद आईफोन ले लूंगा खुशी मिलेगी, शायद ये गाड़ी ले लूंगा खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि खुद से कनेक्शन लूज है। अब ये सब चीजों में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो समाज में हमें कनेक्टिविटी देती हैं, लेकिन इन पर खुशी के लिए डिपेंडेंट होना गलत है। इनसे खुशी जो मिलती है वो बहुत मोमेंटम बेस्ड हो जाती है अगर हम खुद से सेटिस्फाइड नहीं है तो। लेकिन जिसने अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना सीख लिया, वो इन चीजों से तो खुश होता ही है। इनफैक्ट दूसरे लोग भी ऐसे इंसान के पास आकर खुश होते हैं जो खुद से खुश है। जो खुद को खुश नहीं कर सकता वो दूसरों को कैसे खुश करेगा? और जो खुद के साथ आत्मसात है, जो खुद के साथ खुश है, आप देखेंगे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशन में उसकी हैप्पीनेस झलकती है। और दूसरे लोग ऐसे इंसान के पास आना चाहते हैं जिसके ऑरा में कुछ ब्यूटीफुल हो, जिसके ऑरा में खुशी हो। तो हाईली स्पिरिचुअल लोग खुशी को अपने अंदर ही ढूंढना जानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो हैप्पीनेस की स्टेट है ये यहां क्रिएट होती है, ये कहीं बाहर नहीं क्रिएट होती। और वो अपने साथ इसलिए भी खुश रहना सीख जाता है क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड करता है। हाईली स्पिरिचुअल इंसान जानता है कि जो भी कुछ मिल रहा है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो वो ग्रैटिट्यूड की भावना उसके अंदर होती है, और वो अगर अगले दिन सुबह उठता है तो वो उसका भी शुक्र करता है कि वाह उठ गया, क्योंकि कई लाख लोग उठ नहीं पाते हैं। तो वो शुक्र करता है और खुश होता है। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल इंसान नहीं है वो बाहर ये देखता है कि मुझे क्या नहीं मिला, उसका ध्यान लैक पर जाता है। और स्पिरिचुअल इंसान का ध्यान अबंडेंस पर जाता है कि वाह फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, अरे कई सारे लोग तो ये ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से चले गए, मुझे मिल रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूं, शुक्र है, शुक्र है। तो एक हाईली स्पिरिचुअल इंसान खुश रहता है, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ रहता है, जो भी चीज मिलती है उसका शुक्रिया अदा करता है और उसको लेकर जिंदगी में हैप्पी फील करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हाईली स्पिरिचुअल इंसान होता है उसमें हवस नहीं होती, ये एक आदत उसकी बन जाती है। अब हवस से मतलब सिर्फ हवस किसी शरीर की नहीं है, सिर्फ हवस दिमाग की भी हवस है, हवस जीभ की भी हवस है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो एक हाईली स्पिरिचुअल इंसान है या जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एक उसका ना अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप होने लग जाता है। सिर्फ अपने शरीर पर सेल्फ कंट्रोल नहीं, अपनी एनर्जीज पर, अपने विचारों पर, कि ये विचार बक 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 ही ना किए जाएं, या सिर्फ नेगेटिव ही ना सोचे जाएं, या किसी दूसरे का बुरा ही ना सोचे जाएं। अपनी जिह्वा पर, अपनी जीभ पर उसका कंट्रोल डेवलप होने शुरू हो जाता है। वो भूख और हवस में फर्क जान जाता है कि भूख मिटती है, हवस नहीं मिटती। तो वो ये फर्क समझ जाता है। यानी कि इन टोटलिटी, इन ऑल, वो अपनी इंद्रियों पर काबू करना सीख जाता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे वो इंसान जो हाईली स्पिरिचुअल नहीं है,
उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होंगी। वो अपने शरीर का भी गुलाम होगा, अपने विचारों का भी गुलाम होगा, अपनी जिह्वा का भी गुलाम होगा, और इतना ज्यादा गुलाम होगा कि वो उसके उसके थॉट्स, उसकी जिह्वा, उसका शरीर उसको चला रहे होंगे, वो जो कह रहे होंगे वो कर रहा होगा। इसीलिए वो सब गलत आदतों में होगा, इसीलिए वो कभी अपनी एडिक्शंस को नहीं छोड़ पा रहा होगा। इसलिए इनफैक्ट वो कई छोटी सी खाने की चीज उसे पता है कि ये मेरी जिंदगी में नुकसान देगी, वो उसको ही नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के वश में है, हवस उसके ऊपर भारी है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर चल पड़ता है, वो समझ जाता है ये डिफरेंस जो है कि मुझे अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है। वो जितना अपने साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है अपने ट्रू स्पिरिट, अपने सोल के साथ, उतना वो अपनी बॉडी के ऊपर भी गवर्नेंस हासिल करता है, अपने माइंड के ऊपर भी गवर्नेंस हासिल करता है। तो ये सभी हैबिट्स हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होती हैं, शायद इसीलिए वो और ज्यादा हाइट्स, स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स को टच करते जाते हैं। और मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल नहीं है, हम भी स्पिरिचुअल हैं, बस हम इस स्पेक्ट्रम के इस साइड पर हैं, और कुछ लोग इस जर्नी पर आगे बढ़ते जाते हैं और अपने हायर वर्जन को, हायर सेल्फ को अचीव करते जाते हैं। तो ये वो कुछ हैबिट्स हैं जो आपको भी, हम सबको अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए, जो हमें न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे लेकर के जाती हैं, बल्कि हमारी जिंदगी को भी और ज्यादा ईजी, हैप्पी, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल बनाती हैं, और लाइफ के हर एरिया में हमें हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस देती हैं। और हाँ, अगर आप वाकई स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ 2 वीडियोस आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर समय मिलता है इनको जरूर देखिए, नहीं मिलता तो वॉच लेटर पर क्लिक कर लीजिएगा, जब बाद में समय मिले तो जरूर देखिएगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।